दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल से शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान। 16 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे लॉन्च। एलएनजेपी अस्पताल में वैक्सीनेशन की जोरदार तैयारियां। सबसे पहले 100 स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगाई जाएगी वैक्सीन। 16 जनवरी को कोविन ऐप की भी आधिकारिक शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। अंतिम चरण में है तैयारी। वैक्सीन को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। अगर केंद्र ने नहीं दी वैक्सीन तो केजरीवाल सरकार देगी फ्री। दिल्ली में बोर्ड परीक्षा की तैयारियों के लिए 18 जनवरी से खुल जाएंगे स्कूल। अभिभावकों की मर्जी से ही जाएंगे बच्चे। दिल्ली ने बनाया वैक्सीनेशन का बड़ा प्लान। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दी जानकारी। केंद्र से मिले 3.25 लाख वैक्सीन के डोज। केंद्र सरकार से हमें अभी तक 2,74,000 वैक्सीन की डोज मिली हैं। छोटे जिलों में भी पहुंचने लगी वैक्सीन की पहली खेप। तालियां और फूल मालाओं से हो रहा है स्वागत। मंदसौर पहुंची कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप। वैक्सीन लाने वाले ड्राइवर सलीम खान का जोरदार स्वागत। बरेली पहुंची कोरोना वैक्सीन के 1,42,000 डोज। सीसीटीवी कैमरों में निगरानी में रखा गया है इन एक स्टोर में। सिंगू बॉर्डर पर 50वें दिन भी किसानों की मुहिम जारी। कानून वापसी तक पीछे नहीं हटने का जताया इरादा। राकेश टिकैत बोले, माहौल क्लियर है, बातचीत क्लियर है, तेवर भी वही है, तेवर भी वही है। वो तो सरकार का क्या रहेगा वो बताएंगे। सरकार तो करेगा कि हम और एग्रेसिव। किसानों के आंदोलन पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट का किया विरोध। तर्कों के साथ हो बात। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने जलाई कानून की प्रतियां। लोहड़ी के साथ किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली की टिकरी बॉर्डर पर भी आग में झोंकी गई कृषि कानूनों की कॉपी। किसानों ने सरकार के खिलाफ लगाए नारे। राजस्थान के सवाई माधोपुर में निकाली विशाल किसान रैली। किसान बिल को लेकर किसानों का विरोध। दिल्ली में सिंगू बॉर्डर पर काफी तादाद में महिलाएं भी आंदोलन में शामिल। खेती कानून को लेकर गुस्सा। पंजाब में जगह जगह जली कृषि कानूनों की प्रतियां। ग्रामीणों ने लोहड़ी के अवसर पर किया बड़ा प्रदर्शन। यूपी के मुरादाबाद में तहसील दफ्तर में किसानों का हंगामा। पुलिस की तैनाती के बावजूद कृषि कानून की कॉपी जलाई। आज किसान संगठनों की बैठक। शुक्रवार को सरकार के साथ तय बातचीत को लेकर करेंगे फैसला। 15 जनवरी को मंत्रियों के समूह के साथ होनी है किसानों की 10वीं बैठक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के लिए बना दी है कमेटी। कमेटी के पास जाने को लेकर किसानों में असमंजस। सदस्यों को ऐतराज है। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी में आंदोलनकारी किसान। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने किया इस ट्रैक्टर रैली का समर्थन। ट्रैक्टर परेड को लेकर पंजाब में जोरदार तैयारियां। ट्रैक्टर समेत दूसरी गाड़ियां मॉडिफाई करवा रहे हैं किसान। बठिंडा में हजारों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर निकले किसान। 26 जनवरी की तैयारी। सिंगू बॉर्डर पर पूजा पाठ के लिए एक अस्थायी गुरुद्वारे का निर्माण। सुबह शाम मत्था टेक रहे हैं किसान। सिंगू बॉर्डर पर किसानों के लिए 8 बेड का हॉस्पिटल भी खुला। कई आधुनिक मशीनें यहां पर मौजूद। किसानों के आंदोलन पर अभिनेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र के परिवार में अलग अलग राय। आंदोलन के समर्थन में धर्मेंद्र, लेकिन पत्नी और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी विरोध में। प्रॉब्लम क्या है वो भी समझ नहीं रहे हैं। लेकिन वो इसका मतलब है किसी के कहने पे ये लोग कर रहे हैं ना, अपने आप से नहीं कर रहे हैं। हेमा मालिनी से नाराज हुए किसान। बीजेपी नेताओं ने फूंका हेमा मालिनी का पुतला। इंडिगो के कर्मचारी रुपेश कुमार का गृह जिले छपरा में अंतिम संस्कार। बुधवार रात पटना में गोली मारकर कर दी गई थी हत्या। अंतिम संस्कार में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हुए शामिल। रुपेश हत्याकांड को लेकर बुरी तरह से गिरी नीतीश सरकार। विपक्ष ने किया हमला। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर मुजफ्फरपुर में बीजेपी सांसद उपाध्यक्ष अजय निषाद ने उठाए सवाल। बोले सुशासन के नाम पर जीते लेकिन स्थिति बेहद गंभीर। अजय निषाद मानेंगे सरकार को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। और जो पुलिस जो है उस पे जो अपराधियों का खौफ जो होना चाहिए, पुलिस का अपराधियों के खौफ वो दिख नहीं रहा। श्रीनगर में 25 साल का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया। तापमान रहा -8.4 डिग्री। पानी के नल जमे। सड़कों पर फिसलन से भारी परेशानी। कल भी श्रीनगर में तापमान था इतना ही। लगातार बर्फबारी से हो रही है स्थानीय लोगों को परेशानी। श्रीनगर में जम गई डल झील। शिकारे वाले निराश। श्रीनगर में इस साल बर्फबारी का भी टूट गया रिकॉर्ड। कई दिनों से तेज ठंड और बर्फबारी का दौर है जारी। मुंबई में ड्रग्स केस की जांच आगे बढ़ी। 5 स्टार होटल्स से एक विदेशी को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए विदेशी ने ड्रग की पुड़िया निकली। कोकीन होने का शक। एनसीबी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का दामाद समीर खान गिरफ्तार। ड्रग्स केस में एनसीबी ने गिरफ्तार किया। गुरुवार को नवाब मलिक के दामाद से दिन भर हुई थी पूछताछ। रामपुर में समीर खान के ठिकानों पर छापे भी पड़े। समीर खान पर ड्रग माफिया करण सजनानी के धंधे में पैसे लगाने का है आरोप। ड्रग सप्लाई में भी था एक्टिव पार्टनर।
गोवा में 2 दिन का समुद्री रक्षा अभ्यास निपटा। नेवी और पुलिस के साथ कोस्ट गार्ड ने शिरकत की। दिल्ली में मनाया गया सेना वेटरन डे। सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने की शिरकत। भरतपुर में जहरीली शराब पीने से दूसरे दिन 7 मौतें, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। मुरैना में जहरीली शराब पीने से अब तक 24 लोगों की मौत, 20 लोगों का इलाज चल रहा है। कोलकाता में अग्निकांड प्रभावित झुग्गीवालों से मिली ममता बनर्जी। कल रात खाक हुई थी झुग्गियां। दिल्ली में आज सीजन का दूसरा सबसे ठंडा दिन, तापमान 2 डिग्री। आज सुबह दिल्ली में फिर से चली शीतलहर। सफदरजंग में 5 डिग्री तापमान। दिल्ली से लेकर नोएडा, गाजियाबाद में कोहरे का असर। सुबह कई घंटों तक परेशान होते रहे लोग। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश में घने कोहरे का अनुमान। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई हिस्सों में पाला पड़ सकता है। मथुरा में घने कोहरे की वजह से हादसा, जीप को बस ने मारी टक्कर, ड्राइवर की मौत। पटना में घना कोहरा, सुबह सुबह दर्ज की गया बहुत कम तापमान। कौशाम्बी में पारा लुढ़का, आज सीजन का सबसे सर्द दिन। अंबाला में घने कोहरे की चादर, वाहन चालकों को परेशानी। राजस्थान के कई शहरों में आज कोहरा। भरतपुर में पेड़ पौधों पर जमी ओस। गोहाना में कोहरे के कारण टकराई गाड़ियां, 1 की मौत। गृह मंत्री अमित शाह मकर संक्रांति पर अहमदाबाद जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। शाह का परिवार भी उनके साथ था। हाथी की भी पूजा की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चेन्नई में की पोंगल समारोह में शिरकत, लोगों को किया संबोधित। चित्रकूट में मकर संक्रांति पर सैकड़ों लोगों ने पवित्र मंदाकिनी नदी में लगाई डुबकी, तिल खिचड़ी और चावल का किया दान। कौशाम्बी में पर्व पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी, पूजा पाठ, हवन किया। देश भर में मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का पर्व। प्रयागराज में संगम में धारा में डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालु। गंगा सागर में श्रद्धालुओं का तांता, गंगा में डुबकी लगाने के बाद किया दान। हरिद्वार में कुंभ से पहले मकर संक्रांति पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हर की पैड़ी समेत सभी गंगा घाटों पर पहुंचे श्रद्धालु। कोलकाता में बाबू घाट पर बड़ी तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। मकर संक्रांति पर किया पवित्र स्नान। कोरोना काल के बाद वाराणसी में पहली बार गंगा घाटों पर भारी भीड़। आज सूर्य मकर राशि में करेगा प्रवेश। मकर संक्रांति पर बिहार के गया में रौनक। तिलकुट खरीदने के लिए दुकानों पर लंबी लंबी लाइन। मदुरई में हुआ जलीकुट्टी का बड़ा आयोजन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की शिरकत। मदुरई में जोर शोर से मन रहा है जलीकुट्टू, बड़ी तादाद में जुट रहे हैं लोग। मकर संक्रांति पर गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में चढ़ाई गई खिचड़ी, सदियों से चली आ रही है ये परंपरा। पटना में भी कड़ाके की ठंड के बीच मकर संक्रांति का उत्साह, गंगा में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। किसान आंदोलन के दौरान मुक्तसर में लोहड़ी की रौनक फीकी। ज्यादातर किसान आंदोलन में शामिल हुए किसान पहुंचे हैं दिल्ली। अमृतसर में हरमिंदर साहब में पहुंचे लाखों श्रद्धालु, पवित्र सरोवर में लगाई डुबकी। पटना में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी की धूम, मोती की पतंग में छाया है पूरा आसमान। गुवाहाटी में आज भोगली और बिहू की भी धूम, कई दिनों तक मनाया जाएगा ये पर्व। रामगढ़ में प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजप्पा मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता, दामोदर भैरवी नदी के संगम में लगाई डुबकी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का ओवैसी पर बड़ा बयान, कहा बिहार में भी किया था हमारा सहयोग, अब यूपी में भी करेंगे हमारा सहयोग। ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे, उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा। साक्षी महाराज के बयान पर विपक्ष का निशाना। समाजवादी पार्टी का आरोप खुलकर सामने आ गई, बीजेपी और ओवैसी की सांठगांठ। तो अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने खुल कर ही बोल दिया कि भैया बिहार में गए थे हमारी मदद करने के लिए, अब वेस्ट बंगाल में जाएंगे हमारी मदद करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी आके हमारी मदद करेंगे। चलो, उत्तर प्रदेश में छोटे दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की तैयारी में ओवैसी हाल ही में किया आजमगढ़ का दौरा। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी के उतरने से की सुगबुगाहट। अहमदाबाद के बाजारों में बिकने लगे ओवैसी की तस्वीरों वाले पतंग। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी का जबरदस्त प्रचार अभियान। मध्य प्रदेश में बांटे जा रहे हैं राम मंदिर की तस्वीर वाले मास्क और पतंग। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का विवादित बयान, कहा 15 साल में होनी चाहिए लड़कियों की शादी। तो धीरे 15 साल के बाद ही बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है। ये बड़ा डॉक्टर हो गया। तमिलनाडु में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल शुरू, आज दिग्गज नेताओं का दौरा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी की यूपी सूचना विभाग की डिजिटल डायरी, मोबाइल ऐप भी हुआ शुरू। हरियाणा के सीएम खट्टर ने किया चंडीगढ़ हिसार फ्लाइट का उद्घाटन, कारोबारियों को होगी आसानी। पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा बीजेपी में शामिल, लखनऊ बीजेपी दफ्तर में ली सदस्यता। दिल्ली को हरा भरा और साफ स्वच्छ बनाने की विशेष मुहिम, खान मार्केट में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ मुहिम। मुजफ्फरनगर में कोरोना पीड़ित ने जान दे दी, अस्पताल की 5वीं मंजिल से कूद गया। जयपुर में घूसखोरी का अजीब मामला, सीएम की करप्शन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ही एसडीएम ने मांगी रिश्वत। बरेली में पंचायत चुनाव से पहले शराब का खेल शुरू, पुलिस ने जब्त की 25,000 लीटर शराब। जींद में मनचले को पुलिस ने सिखाया सबक, कॉलेज के बाहर जमकर की पिटाई। पुरुलिया में पुलिस ऑफिसर से मारपीट, जमीन के विवाद में जांच के लिए गई थी पुलिस। हिसार में पुलिस ने बचाई छात्रा की जान, ऑटो में किया था इसका अपहरण। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।